लागल छो तमाम हजरात को जैसा कि अभी हजरात ने कहा मेरा नाम ऐसे हुआ है और इससे पहले कि मैं आप लोगों से मुखातिब होते हुए तकरीर करूं, आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने 5 बार कुरान शरीफ पढ़ा, 5 दफे। और जैसा कि अभी आपके सबसे प्रिय वक्ता ने कहा कि कुरान पढ़ना चाहिए, तो सिर्फ कुरान पढ़ना चाहिए नहीं, कुरान को समझना चाहिए, ये ज्यादा क्योंकि कुरान पढ़ने वाले 100 दफे कुरान पढ़ के हाफिज कहलाते तो जरूर हैं, लेकिन कुरान की बारीकियों को शायद कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जहाँ तक मैंने इसे पढ़ा है, इसमें एक जगह यह लिखा हुआ है, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि यू नेवर बी सैड और हैप्पी, यू कैन नेवर बी ए मुस्लिम एट ऑल। हिंदी में मतलब होता है कि यदि आपका पड़ोसी भी भूखा या उदास है, आप मुसलमान नहीं हो सकते। यानी आपका दायित्व है कि आप अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो, उसे भी उदासी दूर करो, उसे भी खाना खिलाकर खुश रखो। ये है कुरान। और कुरान को जो समझ जाए तो मुझे लगता है, एक और बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि आज की लड़ाई जाहिलियत और जलीलियत के बीच है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हजरात ने तकरीर में कहा कि पढ़ाई जरूरी है। यदि आपके अंदर जलीलियत नहीं आती है, आप हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, ना तो आप कुरान समझ पाएंगे, ना कुरान की बारीकियों को समझ पाएंगे, ना साइंस को समझ पाएंगे, ना ही इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। तालीम बहुत जरूरी है। जब तक तालीम नहीं हो, आपके बच्चों की जाहिलियत दूर नहीं होगी, जलीलियत नहीं आएगी, और जाहिलियत जब तक रहेगा विकास बाधित रहेगा। आधा पेट खाकर भी यदि आप अपने बच्चों को माकूल तालीम दे देते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे का ही भविष्य नहीं संवरेगा, आपका बुढ़ापा भी संवरेगा। क्योंकि तालीम संत बच्चे जिन्होंने अच्छी तालीम हासिल की है, वो अपने माँ बाप की आंखों में आंख डालकर कभी बात नहीं कर सकता, वो सब झुका के बात करता है। तो तालीम बहुत जरूरी है। आज की जो हालात है, जैसा कि हजरात ने अपने तकरीर में कहा कि यहूदियों को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है। कुछ बातों से मैं उनका एहतराम रखता हूँ, कुछ बातों से मैं सहमत नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम की आज इज्जत कोई नहीं करता, नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। इज्जत इतनी ही है जितनी थी, और मैं मानता हूं कि जितने लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, बॉन्डिंग कितनी मजबूत होती जाती है। आज इस देश में 140 करोड़ के इस देश में 1.5 करोड़ भक्तों को तोड़ ले तो भाईचारे में मजबूती आई है, कमजोरी नहीं आई है। भाईचारे में पहले के अपेक्षा ज्यादा मजबूती आई है, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस देश में नफरत फैलाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, वह 1 से 1.5 करोड़ है। आप गांव जवार में रहते हैं, जो कुत्ता खुजली वाला होता है वो भौंकता बहुत ज्यादा है। खुजली वाले कुत्ते भौंकते बहुत है, और अच्छे कुत्तों को वो साइलेंट कर देते हैं। ठीक वही हालात आज देश में है। 1.5 करोड़ भक्तों ने
बिजली वाले कुत्तों ने देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया है। लेकिन भाइयों, इन 1.5 करोड़ से 139 करोड़ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी जो तहजीब है, हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो प्यार और सामंजस्य है, हमारा जो दूसरे के प्रति मोहब्बत बांटने की बात है, वह मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों, आज की जो राजनीतिक हालात है वो आपके सामने है। नफरतवादी ताकतें हमें एक दूसरे को लड़ाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। आज ये लोग लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं। चंडीगढ़ की घटना आप लोगों को मालूम होगा, जो सरेआम लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने करी है। एक तरफ भाजपा के लोग प्रभु श्री राम की बात करते हैं। प्रभु श्री राम को हमारे मुस्लिम भाई इमाम हिंद कहते हैं। उनके लिए हमारे मुसलमान भाइयों के भी दिल में जगह है, लेकिन हमारे और हमारे मुसलमान भाइयों के दिल में प्रभु श्री राम का जगह है, लेकिन भाजपाइयों के नजर में प्रभु श्री राम सिर्फ ATM मशीन है। एक तरफ ये प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के बलात्कारियों का संरक्षण करते हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम या इमाम हिंद तब कहलाए जब उन्होंने एक नारी के राक्षस वंश का संरक्षण पर वो भाजपा ही पाएगा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये कोई हिंदू नहीं है। अब मैं आप लोगों से लिखा हुआ है शब्दों में कि if your neighbor is sad or happy, you can never be a Muslim at all। कि पड़ोसी भी यदि भूखा है, उदास है, आप मुसलमान नहीं हो, यानी आपको सबको खुश रखना है। ये है इस्लाम। और यदि सनातन की बात करें तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया हमारा परिवार है, तो मुसलमान गैर कैसे हो? तो ये भाजपाई हिंदू या वैष्णव नहीं, ये बेईमान और धोखेबाज है। इनके भड़काने और डराने से हम लोगों में बिखराव नहीं आ सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग इफ्तार करते हो, हमारे चाचा जान लोगों की दाढ़ी पक गई। इफ्तार क्यों होता है? इसलिए होता है कि कोई भी गरीब मजलूम भूखा नहीं रह जाए, इसलिए आओ साथ बैठकर खाते हैं। इफ्तार इसलिए होता है। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना सौहार्द इस धर्म में हो, उसे कोई आतंकवादी का धर्म कहे, ये मैं तो धर्म से सम्मानने वाला नहीं। कोई भी धर्म हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। यदि बात कोई सनातन की करता है तो इस्लाम में भी सनातन है, क्योंकि सनातन का मतलब होता है इंसानियत। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, ना तो आप वैष्णव हो सकते हैं, ना आप हिंदू हो सकते हैं, ना आप मुसलमान हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, खून का रंग लाल और यह लाल रंग का खून हम सभी के शरीर में एक जैसे दौड़ता है, और जब कोई मुसीबत में होता है हम अपना खून देकर उसे खून का हिस्सा बनाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अपने धर्म किस कौम या किस मजहब का है। तो मेरे प्यारे भाइयों, समय की नजाकत है, बातें बहुत है, लेकिन चूंकि आप हजरात लोगों को सुनना है, मैं तो यूं ही आप लोगों के बीच आकर आप लोगों को शायद बोर कर दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।